Hello everyone, a very good morning to all of you. Myself Rehabam Sangel from Emmanuel Senior Secondary School, TGT Social Science. And today onwards, we are going to start our online classes for 9th. So in social science, first of all, we are going to deal with history. There are 4 parts in social science: history, political science, geography and economics. So today we are going to deal with history, and in history we are going to look into the first chapter, that is French Revolution. फ्रांस में होने वाली जो क्रांति और उसके संबंध में, and this happened during 18th century, the late 18th century. So the first topic of the chapter French Revolution is French society during the late 18th century. So one more thing just I would like to tell you, इस अध्याय को समझने से पहले, just to understand this chapter, first of all we should know how the French society was. फ्रांस में जो समाज थे या तो फ्रांस जो देश था वो कैसे थे, और उस समय में विशेष करके किस किस प्रकार के लोग रहते थे, या तो फ्रांस को कौन शासन कर रहा था. So there were different kinds of people in those times, and especially France is ruled by king. So just to understand this chapter, we need to understand the background of this chapter. And especially in 18th century, the countries of the world mostly are ruled by kings. क्योंकि उस समय में लोकतंत्र इतना ज़्यादा नहीं आगे बढ़ा था, क्योंकि वो शुरुआत थी, और इसीलिए ज़्यादातर जो देश है उनको राजा के द्वारा शासन किया जाता था. ठीक उसी प्रकार यूरोप में भी, जो यूरोप का एक देश है फ्रांस, इस फ्रांस को भी शासित किया जाता था एक राजा के द्वारा. ए किंग वॉज रूलिंग फ्रांस. सो इन दोज डेज इन 18th century, France was ruled by a king. So in this chapter we can see there are 3 different categories of people in French society in those days. उन दिनों में जब राजा शासन कर रहा था फ्रांस को, तो विशेष करके 3 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं फ्रांस में. सो द फर्स्ट टॉपिक इज दैट द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century. उसमें 3 प्रकार के लोग थे. पहले जो लोग थे उनको कहते हैं क्लर्जी, दूसरे को कहते हैं नोबल्टी, और तीसरे वाले को कहते हैं थर्ड स्टेट. पहले जो कैटेगरी है, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल आर कॉल्ड क्लर्जी. क्लर्जी मीन्स पीपल दोज हू वर द अथॉरिटीज ऑफ द चर्च. जो चर्च के विशेष अधिकारी लोग हुआ करते थे, या चर्च से संबंधित जो लोग हुआ करते थे, विशेष करके क्रिश्चियंस, उनको पहला समूह में भाग किया गया है. दे वर कॉल्ड क्लर्जी, द फर्स्ट स्टेट. एंड द सेकेंड स्टेट इज नोबल्टी. नोबल्टी में वो लोग आते हैं, द पीपल दोज हू आर रिलेटेड टू रॉयल फैमिलीज और द रॉयल फैमिली, द किंग, हिज रिलेटिव्स, एंड द पीपल दोज हू आर बिलोंग टू रॉयल फैमिलीज. जो राजघराना के लोग हैं, राजा, उनके रिश्तेदार, और जो राजघराना के लोग हैं विशेष करके, और उनको कहा जाता है नोबल्टी. और थर्ड स्टेट में वो लोग आते हैं जो लोग नोबल्टी और क्लर्जी में नहीं आते. तो नोबल्टी में कौन से लोग आते हैं? नोबल्टी में आते हैं विशेष करके राजघराने के लोग. क्लर्जी में आते हैं विशेष करके लोग जो चर्च के अधिकारी हैं. और तीसरा जो कैटेगरी है, दैट इज थर्ड स्टेट, और इसमें आते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स. जितने इसमें जो लोग बाकी रह गए क्लर्जी और दूसरा जो नोबल्टी को छोड़कर, वो सारे लोग तीसरे कैटेगरी में आते हैं. तो विशेष करके फ्रांस में ये 3 ग्रुप के द्वारा डिवाइड किया गया था पूरा देश. हालांकि बाकी देशों में भी होंगे, लेकिन विशेष करके हम अध्ययन कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के संबंध में, फ्रांस में होने वाले क्रांति के संबंध में. इसीलिए हम विशेष करके फ्रांस में 3 प्रकार के जो लोग भाग किए गए थे, द फ्रेंच सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वंस अगेन 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल वर क्लर्जी, जो लोग चर्च के अधिकारी या चर्च से संबंधित लोग हैं. दूसरे क्लर्जी, और पहले क्लर्जी, दूसरे नोबल्टी हैं, ये राजघराना के, या तो जो राजा और राजघराने के जो लोग हैं, दूसरा ये है. और तीसरा जो क्लर्जी और नोबल्टी को छोड़कर जो बाकी आते हैं, बिजनेसमैन,
लॉयर्स व्यापार करने वाले लोग, वकील, टीचर्स, पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, कैजुअल लेबरर्स, ये सारे लोग तीसरी कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रांस में ये एक विभाजन था लोगों का। और दूसरी बात है, हमें ये समझना है इसमें, इस अध्याय को समझने के लिए, उस समय में जो क्लर्जी और नोबिलिटी हैं उनका एक विशेष प्रिविलेज हुआ करता था। दे हैड ए बर्थ राइट प्रिविलेज एंड दैट इज, ये दोनों कैटेगरी के लोग टैक्स पे नहीं करते थे। सरकार को जो टैक्स देना होता था, किस प्रकार का सरकार था वहाँ पर? सरकार था मोनार्की के रूल, राजा का शासन, और वो भी एब्सोल्यूट मोनार्की, जैसे हम सऊदी अरबिया में देखते हैं आज के समय में। तो सऊदी अरबिया में एब्सोल्यूट मोनार्की है, उसी प्रकार फ्रांस में भी एब्सोल्यूट मोनार्की था। लेकिन क्लर्जी और जो नोबिलिटी हैं, इन लोगों को जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार होता था। दे हैड ए बर्थ राइट प्रिविलेज दैट दे शुड नॉट पे टैक्सेस। तो टैक्स पे करते थे सिर्फ थर्ड कैटेगरी के लोग। उसमें कौन आते थे? बिग बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, लॉयर्स, टीचर्स, पीजेंट्स, ये लोग आते थे। तो इनको सारा टैक्स पे करना पड़ता था। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज टू हैपन फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये भी फ्रांस में होने वाले क्रांति की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है, क्योंकि पहले दो कैटेगरी के लोगों को टैक्स देना नहीं पड़ता था, सारा टैक्स देना पड़ता था थर्ड कैटेगरी के लोगों को। और इसमें भी विशेष करके जो लोग थे, जो किसान थे, गरीब किसान थे, जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, लैंडलेस लेबरर्स, और बाकी जो स्मॉल फार्मर्स भी थे, और इनको टैक्स देते देते उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। सो एट लास्ट नथिंग रिमेन्स फॉर देम टू ईट इवन टू सर्वाइव। तो उनकी बहुत बड़ी एक समस्या थी। तो उन दिनों में 18वीं शताब्दी में पहली बात हमने देखा, फ्रांस में 3 प्रकार के लोग, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में जो कॉमन पीपल हैं। और पहले जो 2 प्रकार के जो लोग हैं, 2 कैटेगरी के लोग हैं, द फर्स्ट 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल वेर नॉट पेइंग टैक्सेस एट ऑल, बट दे वेर टेकिंग टैक्सेस फ्रॉम द थर्ड स्टेट दैट इज कॉमन पीपल। वो लोग टैक्स पे नहीं करते थे, लेकिन टैक्स वो लोग थर्ड कैटेगरी के लोगों से लेते थे। और ये एक बहुत बड़ी बोझ का कारण था उनके लिए, उनको टैक्स पे करना था। और इसीलिए कई बार उनको यहाँ तक कि जीने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसकी शुरुआत हुई 1789 14 जुलाई को। और आज जैसे पहला दिन है, इसीलिए जस्ट वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। हम सिर्फ इस अध्याय के पृष्ठभूमि को ही देखेंगे और कुछ चीज़ों को समझेंगे, ताकि हमारे लिए एक ऐसा ग्राउंड बन जाए कि हम इस अध्याय को समझ सकें। तो यहाँ 3 कैटेगरी के लोग थे, और ये 18वीं शताब्दी की होने वाली जो घटना है यूरोप के फ्रांस देश में। और यहाँ के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था जीने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी एक दबाव थी। तो एक बात है हमें इसमें ध्यान करने वाली, वो ये है, उस समय सरकार थी कौन सी? राजा का सरकार। इसका मतलब राजा हुआ करता था, एब्सोल्यूट मोनार्की। जैसे आज के समय में हमारे भारत देश में, इन इंडिया वी हैव डेमोक्रेसी, दैट मीन्स वी हैव नो किंग्स, वी आवरसेल्व्स आर द पीपल हु रूल द कंट्री। हम ही वही लोग हैं जो अपने देश को शासन करते हैं। हम अपनी इच्छा से अपने शासकों को चुनते हैं, और वो लोग हमारे जगह पर जो कार्य हम नहीं कर पाते हैं, वो कार्य वो करते हैं। लेकिन फ्रांस में उस प्रकार नहीं था, और इसीलिए राजा अपनी मनमानी करता था। राजा के पास सेना हुआ करते थे, अगर लोग नहीं माने तो लोगों को सजा दी जाती थी। सो दिस वॉज द कंडीशन इन फ्रांस इन दोज डेज, दैट इज इन 18th सेंचुरी। तो यहाँ से निकलने के लिए क्या उपाय इन लोगों के लिए? और जैसे हम ये अध्याय को समझते हैं और आगे पढ़ते जाते हैं, हम देखते हैं फ्रांस में ही कुछ लोग ऐसे निकले, फ्रांस में नहीं बाकी देशों में भी, एथेंस जैसे एथेंस शहर में, ग्रीस में, ऐसे लोग कुछ उभर के आए, जो लोग हम कहते हैं जिनको फिलोसोफर्स। और ये फिलोसोफर्स, और इसको हम देखते हैं दूसरे कारण में,
एक कारण मैं पहले बताया, फ्रांस में होने वाली जो क्रांति है उसकी कारण तो एक हुई, द ओवरबर्डन ऑफ द टैक्स that the ruling party, that is clergy and nobility, they were imposing on the third state, that is on the common people. तो ये बहुत बड़ी एक बोझ थी और इसीलिए कारण बना उनके खिलाफ विद्रोह करने का। जो शासन उस समय था, जो सरकार उस समय था, राजा का, और दूसरे शब्दों में कहे तो क्लर्जी भी मिले हुए थे उसमें, और इनके खिलाफ एक आंदोलन या क्रांति करने का एक कारण बना। और दूसरा कारण वो ये रहा, वहाँ के फिलोसोफर्स। सारे लोग कॉमन पीपल नहीं होते, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रीज़न करने वाले होते हैं, सोचने वाले, दे रीज़न इन देयर माइंड, एंड सम ऑफ देम दे थॉट दैट वी आर बॉर्न फ्री, बट व्हाई शुड वी बी अंडर द बॉन्डेज ऑफ सच पीपल लाइक क्लर्जी एंड नोबिलिटी। उन्होंने सोचना शुरू किया, इफ़ वी आर बॉर्न फ्री देन वी हैव टू फ्री एवरीवेयर। और किसी ने इस प्रकार कहा भी, ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर दे आर इन चेन्स। और कुछ जो फिलोसोफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, और ये लोग सोचने लगे अगर हम आज़ाद पैदा हुए तो हमें आज़ाद रहना, हम किसी के दबाव में नहीं रहना है, किसी के बोझ में नहीं रहना है। ये वहाँ का दूसरा कारण बना जिसके वजह से वो लोग वहाँ पर क्रांति किया। तो पहला कारण हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन, द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहला कारण तो ये रहा उसमें कि वहाँ पर टैक्स का बहुत बड़ा बर्डन था। द फर्स्ट कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ द ओवरबर्डनिंग ऑफ टैक्सेस दैट वर इम्पोज्ड ऑन द थर्ड स्टेट। एंड दूसरा कारण, and second reason is the philosophers, because they awaken the people to think that we are born free and we have to be free everywhere. Why should we pay taxes to the kings, to the clergy, to the nobility, since we are earning ourselves, and sometimes we are having a very tough and very trying situation, but still we have to pay taxes and nothing remains at home to eat. तो ऐसे विचारों के द्वारा वो लोगों के बीच में एक जागरूकता करने लगे। दे ट्राई टू अवेकन द पीपल बाय देयर पम्फलेट्स और बाय प्रीचिंग देयर आइडियाज़ टू द पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस। एंड उन दिनों में हम जानते हैं ज़्यादातर आजकल जैसे मीडिया और मास मीडिया जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविज़न्स हैं और फेसबुक है, इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। और उस समय भी ऐसा भी हुआ करता था, लेकिन लिखने की सुविधाएं और उनको बांटने का, सर्कुलेट करने का कुछ सुविधाएं ज़रूर थी। और उस समय में जो लोग वो मानते थे अपने विचारों को, फिलोसोफर्स, वो लोग लिखते थे और लोगों के बीच में वो पहुंचता भी था, लेकिन बहुत कम मात्रा में। लेकिन ज़्यादातर उन दिनों में ऐसा हुआ करता था, क्योंकि एथेंस के संबंध में हम पढ़ते हैं, कई सारे फिलोसोफर्स क्या करते थे, कई बार स्ट्रीट्स में आ जाते थे, सड़कों पे आते थे और कहीं विशेष ऐसे पब्लिक जगहों पर वो खड़े रहकर लोगों को समझाते थे कि हमारी जन्म आज़ादी के तौर पे हुई है, इसका मतलब वी आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर वी आर इन चेन्स, सिंस वी आर हैविंग ए वेरी टफ टाइम टू सर्वाइव आवरसेल्व्स, व्हाई शुड वी पे टैक्सेस टू द किंग। तो ये विशेष करके दो कारण हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे और भी कारणों को हम पढ़ेंगे, और उसमें से एक कारण और भी था, जैसे वहाँ के राजा था, उन्होंने टैक्स को और बढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ के ट्रेजरी में बिल्कुल पैसे नहीं थे, धन नहीं थे। सो द किंग इंक्रीज द टैक्सेस एंड दैट वाज द थर्ड रीज़न ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। देयर मे बी सो मेनी रीजन्स, बट according to the study that we are going to look into here, so now I have covered three causes of French Revolution. The first cause is the overburdening of the people by imposing taxes. Secondly, the second reason is the philosophers, और जो वहाँ के चिंता करने वाले, बहुत सोचने वाले लोग हैं, और वो लोगों को जागरूक किया कि अगर हम आज़ाद पैदा हुए हैं तो राजा के दबाव में क्यों रहे। तीसरी बात है, जैसे राजा ने वहाँ पर टैक्स को बढ़ा दिया और इसकी वजह से भी वहाँ पर
क्रांति होने लगी। तो इस चैप्टर में विशेष करके हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि इस बैकग्राउंड को हम समझें। तो हमारे बैकग्राउंड में हमने विशेष करके देखा उस समय में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, द कंट्रीज़ इन यूरोप were mostly ruled by the kings, and under the kings the king as he wanted he did, और वो जैसे चाहता था राजा ऐसे करता था, लोगों के ऊपर मनमानी करता था। So since the countries were ruled by the kings as the king decided, he used to do in those times, and so people they were not able to tolerate, but in between they rebelled against the king। और ऐसे जो 1789 में ये हुआ, इससे पहले भी विद्रोह हुआ, वहाँ पर क्रांति हुई, लेकिन उस समय उतना सक्सेस नहीं हुआ है। लेकिन 1789 में जो विद्रोह हुआ और उस विद्रोह वो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और वहाँ की जो सरकार है, सरकार के पूरी नींव हिल गए। द फाउंडेशन ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट इन 1789 was shaken and it proceeded toward democracy slowly, not all of a sudden but slowly it proceeded towards। और यहाँ तक कि हम पढ़ते हैं फ्रांस में जो क्रांति हुई और उसके जो आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और ऐसे जो विचार हैं बाद में हमारे भारत देश में भी आने लगे। और हम पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय, टीपू सुल्तान, ऐसे कुछ लोग हैं हमारे इंडिया में जो लोग ऐसे आइडियोलॉजी को फॉलो किया हमारे देश को भी आज़ाद करने के लिए, बिकॉज वी वेर ऑल्सो अंडर द बॉन्डेज ऑफ ब्रिटिशर्स, हम भी ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे। तो आज की पृष्ठभूमि में विशेष करके हमने अध्ययन किया है उन दिनों में फ्रांस की जो समाज थे। इन दोज डेज फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल, नॉट ओनली फ्रांस but most of the countries in Europe were divided so, and the kings were ruling in those days। तो पहले कैटेगरी हमने देखा क्लर्जी लोग थे, नोबल्टी लोग, और थर्ड स्टेट में जो कॉमन पीपल थे। तो ये इसका बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के साथ हम आगे के जो टॉपिक्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। टुडे ओनली फॉर दिस मच। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।